Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to teach you about pronoun. लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको प्रोनाउन का चैप्टर करवाऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन. सो व्हाट इज प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used in place of a noun in a sentence. Here are some example of pronoun. तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं. नाउन क्या होता है? नाउन नेमिंग पर नेम होता है, किसी पर्सन का नेम, किसी एनिमल का नेम, किसी चीज़ का नेम. तो हम उन वर्ड्स की जगह पे जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. जैसे कि एग्जाम्पल ही, हिम, हिज, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, यू, योर्स, आई, वी, अस, आवर, एट्सेट्रा. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, सेंटेंस से. मोहन इज़ माई फ्रेंड. मोहन यहाँ पे क्या है? नाउन. अगर हम नाउन की जगह इस मोहन की जगह ही का यूज़ करते हैं तो जो ही है वो क्या है? बन जाएगा प्रोनाउन. तो यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन. तो इससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि किसी तो प्रोनाउन क्या है? किसी वो वर्ड जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं. जैसे मोहन की जगह हमने ही यूज़ किया तो ही क्या है? प्रोनाउन. अब हम इसके टाइप्स करेंगे कि कितने टाइप्स का होता है. ये 9 टाइप्स का होता है. पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन. पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए यूज़ होता है? किसकी जगह पे यूज़ होता है? किसी पर्सन की जगह या किसी चीज़ की जगह यूज़ होता है. इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. जैसे आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे. तो ये क्या है? एग्जाम्पल. इसको हम सेंटेंस में देखते हैं. ही इज़ अ टीचर. हमने ही किसी पर्सन की जगह यूज़ किया है और इट किसी चीज़ की जगह यूज़ किया है. तो ये ही और इट क्या है? हमारे पर्सनल प्रोनाउन. नाउ सेकंड इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन which points to a noun. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी नाउन की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कर. जैसे दिस इज़ माई बुक. यहाँ पे जो दिस है वो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? बुक की तरफ. और यहाँ पे बुक क्या है? नाउन. तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है. जैसे दिस इज़ माई बुक, ये मेरे बुक है. दोज आर वर्ड्स. वे बर्ड्स हैं. बर्ड्स यहाँ पे नाउन है और ये नाउन की तरफ पॉइंट्स कर रहा है. तो ये क्या हुआ? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. लेट्स थर्ड, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. जिससे हमें क्वेश्चन के फॉर्म के बारे में पता लगता है तो उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव. फॉर एग्जाम्पल हु, हुज, होम, विच, वट. हमें पता है कि ये जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली इन्हीं वर्ड से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि ये एग्जाम्पल है. वट आर यू डूइंग, विच इज़ योर बुक, वट इज़ योर नेम. ये जो सेंटेंस है वॉट, विच, वट, तो ये क्या है? क्वेश्चन के फॉर्म में है सेंटेंस. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. नाउ नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग्स बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली होम. इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होता है जो किसी पर्सन के लिए स्टैंड करता है बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो पर्सन है क्या, कौन है वो पर्सन. जैसे नन, ऑल, मैनी, फ्यू, समवन. यहाँ पे इकट्ठा आएगा समवन, समवन, समबडी, समथिंग. यहाँ पे पर्सन, सम पर्सन की ओर इशारा कर रहा है लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो है कौन.
फॉर एग्जाम्पल समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच। समबडी में हमें नहीं पता कि कौन सा पर्सन, लेकिन वो एक तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। ऑल आर प्रेजेंट इन द क्लास, यहाँ पे जो ऑल है वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, कि एग्जैक्टली पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है लेकिन हमें पता नहीं कि वो पर्सन कौन है। फिफ्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronoun are those pronoun that join relative sentence and clause and show the relation to a noun and modify the same noun। तो relative pronoun कौन से pronoun होते हैं जो relative sentence को clause के साथ जोड़ते हैं और noun के साथ उसका relation दिखाते हैं। जैसे example who, which, whose, whom, that, etc। जैसे example दिस इज़ द बुक विच आई बाउट। यहाँ पर जो विच है, जो ये सेंटेंस ये क्लोज के साथ जोड़ रहा है, कौन सा सेंटेंस, ये वाला वर्ड इस सेंटेंस को इस क्लोज के साथ जोड़ रहा है। तो ये जो वर्ड है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ द मैन हु स्टोलन माई वॉच। हु, यहाँ पे हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये आपस में सेंटेंस और क्लोज को जोड़ रहा है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। सिक्स्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप और अ पेयर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, जो इंडिविजुअल एलिमेंट, मतलब हर एक जो ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सभी की ओर इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल ईच, आइदर, नाइदर, एनी। इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज गोट अ प्राइज। यहाँ पे ईच मतलब सभी, ग्रुप में जितने भी थे उन सभी को क्या मिला है, प्राइज मिला है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या था, जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप को रेफर करता है, कि ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उन सब की तरफ इशारा करता है। तो ईच, यहाँ पे ईच वो उसकी तरफ इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए स्टैंड करता है। तो यहाँ पे ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेवंथ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस द सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सब्जेक्ट एक्शन को अफेक्ट करता है, कि वो खुद को ही सब्जेक्ट का एक्शन सब्जेक्ट खुद को इफेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, अवरसेल्फ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट। ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, और उसने खुद को प्रिपेयर किया, मतलब किसके लिए प्रिपेयर किया, टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो खुद को अपने एक्शन के द्वारा खुद को इफेक्ट कर रहा है, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करना, मतलब खुद को अफेक्ट कर रहा है, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एट्थ इज एम्फटिक प्रोनाउन। एम्फटिक प्रोनाउन एम्फसाइज द सब्जेक्ट। ये किसको एम्फसाइज करता है, सब्जेक्ट को। इट इज़ सिमिलर टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो एम्फटिक प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही तरह होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सब्जेक्ट को ही एम्फसाइज करता है। एग्जाम्पल जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ कैन डू इट। आई यहाँ पे क्या एम्फसाइज करता है, मुझे यहाँ पे जो माई सेल्फ है ये सब्जेक्ट आई खुद को एम्फसाइज कर रहा है, कैन डू इट। जैसे आई माई सेल्फ कैन डू इट, कि मैं खुद कर सकता हूँ, ये क्या है, एम्फटिक प्रोनाउन, मतलब अपने आप को एम्फसाइज करना है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक एग्जांपल है, आई कैन डू इट माई सेल्फ। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एम्फटिक प्रोनाउन में जो माई सेल्फ है वो कब लगता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, ये कब लगता है, वर्ब से पहले। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जो वर्ड्स हैं वो कब लगते हैं, वर्ब के बाद। बस ये इसमें यही दोनों में है डिफरेंशिएट, कि माई सेल्फ जो है वो वर्ब से पहले लगेगा ये वाले वर्ड्स, और रिफ्लेक्सिव में
ये वाले वर्ड जो हैं वो वर्ब के बाद लगेंगे, पर दोनों ही एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों ही सब्जेक्ट को एम्फोसाइज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। A reciprocal pronoun is used if two or more subject act in a same manner. Reciprocal pronoun वहाँ पे यूज़ होता है जब दो सब्जेक्ट सेम मैनर में एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, each other, one other, each other and one other. मोहन एंड सोहन हेल्प्ड each other. तो यहाँ पे each other मतलब मोहन और सोहन ने खुद की हेल्प की। यहाँ पे ये दो जो सब्जेक्ट हैं ये खुद को सेम मैनर में इफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ईच अदर है वो क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द गर्ल हेल्प वन अनदर। यहाँ पे जितने भी गर्ल्स हैं उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की। मतलब जो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो इफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे हेल्प करके सब्जेक्ट इन अ सेम मैनर। तो यहाँ पे ईच अदर और वन अदर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।